गालियां भी उसी वर्णमाला से बनती है जिस वर्णमाला से भजन बनाया जा सकता है, अच्छे शब्द बनाए जा सकते हैं। वर्णमाला जो होती है ना, वो निष्पक्ष होती है और निरपेक्ष है। जिस कागज पर हम लिखेंगे वो कागज भी निष्पक्ष होता है और निरपेक्ष होता है। जिस कलम से लिखेंगे वो कलम भी निष्पक्ष होती है और निरपेक्ष होती है। पर लिखने वाला अगर सही नहीं होगा तो वो वर्णमाला के द्वारा गलत बात लिखेगा। लिखने वाला सही होगा तो सही बात लिखेगा। रंग हो, ब्रश भी हो, पर चित्र बनाना नहीं आता है तो कलर भी बिगाड़ेगा, ब्रश भी बिगाड़ेगा, समय खराब करेगा, बोर्ड खराब करेगा। चित्र बनाना ही नहीं आता है। बढ़ईगिरी नहीं आती होगी तो लकड़ी खराब कर देगा, फर्नीचर नहीं बना पाएगा। शिल्पकला नहीं आती होगी तो पत्थर खराब कर देगा, प्रतिमा प्रकट नहीं कर पाएगा। लोग कई बोलते हैं कि जीवन बेकार है। हकीकत में जीने का ढंग बेकार होता है, जीवन बेकार नहीं होता है। महापुरुषों के जीवन में देखो कैसी सुगंध बिखर उठी, कैसी मृदंग बजी, कैसा संगीत उठा कि उनके संपर्क में आने वाले भी गदगद हो गए। उनसे अगर दिशा मिले, वैदिक दीक्षा मिले तो जीवन धन्य है। तो जीवन जीने का ढंग सही हो जाए। हवाई जहाज जा रहा था, यात्रियों को सूचना दी गई कि एक बहुत बुरी खबर है। यात्री डर गए। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था और बोले बुरी खबर क्या है? कहा कि दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, हम किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं चल रहा, और जहाज कहां उतारना ये भी पता नहीं चल रहा है। यात्री डरे, पर फिर कहा कि एक अच्छी खबर भी है। क्या है? बोले हम जहां भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अब कहां जा रहे हैं पता नहीं, प्लेन कहां उतारना पता नहीं, पर बड़ी तेजी से जा रहे हैं। तो पेट्रोल खत्म होगा, फिर ऊपर से ऊपर ही चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। और क्या पता ऊर्ध्व गति होगी कि अधोगति होगी, क्या पता। तो जीवन में खास ध्यान रखना है, हमारे हाथ में है। भूल जीने में हो तो जीवन व्यर्थ ही समझा जाएगा उसका, इसलिए जीने में भूल ना हो। चित्र बनाते समय कोई चाहे तो कीचड़ का चित्र बनाए और चाहे तो इंद्रधनुष का चित्र बनाए, कमल के फूल का चित्र बनाए। चाहिए गुलाब और हाथ डाल रहे हैं बबूल के पेड़ पर तो कांटे ही लगेंगे। चाहिए अमृत, बैठ गए सांप के मुंह के आगे, विष मिलेगा। पार होना है नदी के उस पार, बैठ गए गत्ते की नाव में तो पार कैसे होंगे। चाहिए सुगंध और हाथ में उठाया कागज का फूल तो सुगंध कहां से आएगी। चाहिए सुख का फल, बीज बोया दुख का। चाहिए श्रद्धा का फल, पर रख रहे हैं मन में संशय तो फल श्रद्धा का कैसे आएगा। और श्रद्धा गहरी होगी तो परिणाम पीछे पीछे आएगा। गुरु के प्रति, ज्ञान देने वाले, सद शिक्षा और दीक्षा देने वाले सदगुरु के प्रति गहरी श्रद्धा। एक कन्या ने जम्मू में सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली।
और वो जप करने लगी। 4th क्लास में पढ़ती थी तब दीक्षा ली थी, हर साल फर्स्ट आती। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी तो पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में फर्स्ट आई। पत्रकारों ने पूछा, पूरे राज्य में आप फर्स्ट हैं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में? उसने कहा, मैं रोज जप करती हूँ, मौन रखती हूँ और प्राणायाम आदि जो गुरुदेव ने सिखाए समझाए वो करती हूँ। सारस्वत मंत्र के जप से मेरी प्रज्ञा का विकास हुआ है। जप में कितनी शक्ति! कहाँ तो शिवजी ने ही कहा था मृकंडू ऋषि को कि आपका बेटा 16 साल की अल्प आयु वाला होगा, और उसी बालक ने जप शुरू किया तो अष्ट चिरंजीवियों में उनका नाम आज तक लिया जाता है। सप्तैतान संस्मरेन नित्यम मार्कंडेयम यथाष्टकम। ये जप की शक्ति है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट हो ही सुखारी। सुख पाना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जप करें। तो जप कौन सा करें कि तंत्र के ग्रंथों में आता है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ब्रह्मयामल ग्रंथ, रुद्रयामल ग्रंथ, विष्णुयामल ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ हैं। उनमें ये बात आती है कि दीयते विमल ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना, तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस तंत्र वेदिभिः। जो विमल ज्ञान देकर वासना को उसको क्षय कर दे, उसे दीक्षा कहा गया है। जीवन जीने की दिशा दे दे, वो दीक्षा है। महाराष्ट्र में धुलिया शहर है, वहाँ एक स्कूल है, राजीव गांधी विद्यालय हाई स्कूल है। वहाँ के प्रधानाचार्य किसी कारण से उनको पद छोड़ना पड़ा, बड़े दुखी रहने लगे, सिर पे कर्जा भी हो गया था। तो एक दिन आत्महत्या करने को जा रहे थे। भूल जीने में हुई थी, जीवन को व्यर्थ समझ रहे थे और आत्महत्या करने निकल पड़े। रास्ते में एक उनके दोस्त मिल गए और कहा कि ठहरो, ये मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, इसका उपहास मत करो। रमण महर्षि अरुणाचल में रहते थे न, तो उनके आश्रम से थोड़ी दूरी पर एक गांव के शिक्षक, वो भी इसी कारण आत्महत्या करने जा रहे थे। सोचा कि एक बार संत के दर्शन कर लूं, रमण महर्षि पहुंचे हुए संत हैं, फिर आत्महत्या कर लूंगा। तो शिक्षक गए, देखा रमण महर्षि पत्तल बना रहे थे। तो कहा कि महाराज आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? आश्रमवासी इसमें खा के पत्तल तो फेंक देंगे, तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो? उन महापुरुष ने कहा कि देखो भाई, वस्तु का पूरा उपयोग होने के बाद उसको फेंक देना बुरा नहीं है, परंतु अच्छी दशा में ही वस्तु को फेंक देना ये कहाँ की समझदारी है। उस आदमी को बात समझ में आ गई और आत्महत्या का विचार दिल से निकाल दिया और उनके वचन सुनकर अपना हौसला बुलंद रखकर सफलता की बुलंदियों को छू लिया। फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। तो दोस्त ने कहा कि आप आत्महत्या मत करो, एक काम करो, मैं जा रहा हूं। उन दिनों धुलिया में ही सत्संग था गुरुदेव का, तो आए सत्संग सुनने, सत्प्रेरणा मिली, जीने की दिशा मिली और फिर मंत्र दीक्षा भी ली।
तो दीक्षा के बारे में रुद्रयामल ग्रंथ में लिखा है, ददाति शिव तादात्म्यम क्षीणोति च मलयत्रयम। 3 प्रकार के मल का नाश कर दे, लोभ का, मोह का और अभिमान का नाश कर दे, उसे दीक्षा कहते हैं। तो वो दीक्षा मिल गई, मंत्र मिला, जप करने लगे। बापूजी दीक्षा देते न तो ऐसी करुणा करते हैं कि कोई शिवजी का उपासक रहा हो तो उसको वो मंत्र मिल जाता है, कोई कृष्ण भगवान का हो तो उसको वैसा मंत्र मिल जाता है, कोई राम जी का उपासक हो तो उसको वैसा मंत्र मिल जाता है, कोई देवी का हो तो उसको वैसा मंत्र मिल जाता है। बापूजी कहते हैं हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना, कोई पंथ नहीं चलाना, सही पंथ पे व्यक्ति चले और मंजिल तक पहुंच जाए, इसी जीवन में अपना कल्याण कर ले। ईरान से एक डॉक्टर आए थे, 2 दिन के लिए आए थे पर 13 दिन आश्रम में रुक गए। फिजिशियन डॉक्टर बबाक अग्रानी उनका नाम। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतने दिन यहाँ कैसे रुक गए, 2 दिन के लिए आए थे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो अनुभूति के लिए आया था वो मुझे यहाँ मिल रहा है, वो शांति मिल रही है। और बोले मैं तो ऐसा मानता हूं कि बापूजी जैसे संत निष्पक्ष, निरपेक्ष, निष्काम वो दुनिया के हर देश में हो तो हर देश स्वर्गमय बन जाए, घर घर में शांति हो जाए, दुनिया के हर देश में। डाकू होता ना, कोई डाकू, लुटेरा किसी आदमी को लूट ले तो उसको इतना घाटा नहीं होता जितना घाटा एक अज्ञानी गुरु के द्वारा होता है। जिसको भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं है, ऐसे गुरु के द्वारा जो घाटा होता है ना, वो तो लुटेरे के द्वारा भी नहीं होता। लुटेरा तो रुपए छीन लेगा, अज्ञानी गुरु अवसर छीन लेगा, मनुष्य जीवन बीत जाएगा एक दायरे में, क्योंकि वो खुद एक दायरे में। तो जीवन में गुरु होने चाहिए आत्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ, जिनका राम सा स्वभाव हो, उदार। उड़ीसा में जब बाढ़ आई थी ना, तो अहमदाबाद आश्रम से गुरुदेव ने व्यवस्थापक भेजे, आश्रम से धनराशि भी लेकर के गए। फिर बापूजी ने दूरभाष के द्वारा उनको सूचना दी थी कि अपने सब आश्रम बेचने पड़ेंगे तो बेच देंगे, पर इनकी सेवा में कमी नहीं आने देंगे, अच्छी तरह व्यवस्था करो। तब वहाँ 130 अन्न क्षेत्र खोले गए थे। तो जिनका राम सा स्वभाव हो, कृष्ण सा प्रभाव हो, शिव सा सद्भाव हो, हरिनाम का लुभाव हो और जिसमें वासना का अभाव हो, वो गुरु है। राम सा स्वभाव, कृष्ण सा प्रभाव, शिव सा सद्भाव, हरि नाम का लुभाव, कामना का अभाव, वो गुरु है। तो उनसे लाभ पूरा होता है। ऐसे गुरु की दीक्षा के लिए ही ग्रंथों में आया है, दीयते ज्ञानमत्यर्थम क्षीयते पाशबंधनम अतो दीक्षेति देवेशी कथिता तत्व चिंतके। ज्ञान मिले, ज्ञान युक्त बुद्धि हो जाए हमारी, पाशवी बंधन क्षीण हो जाए। एक बंजारा था, बंजारा, उसका एक गधा बीमार हो गया। पशु चिकित्सक के पास गया तो उसने एक पाउडर दिया और बांस की पोली पोंगरी दी। बोले इसमें पाउडर भर के किसी की मदद से गधे को बांध के इसका एक छोर गधे के मुंह में रखना, एक तरफ से जोर से फूंक मारना ताकि पाउडर उसके पेट में चला जाए, फिर पानी पिला देना, ठीक हो जाएगा।
वो आदमी गया, किसी की मदद से गधे को बांधा, वो पाउडर भरा उसमें, एक छोर गधे के मुंह में, एक अपनी तरफ, फूंक मारे उसके पहले गधे ने फूंक मार दी और दवा गई उसके पेट में, होने लगी पीड़ा। गया पशु चिकित्सक के पास, बोले मेरे को तो तकलीफ हो गई। बोले भैया वो फूंक मारे उसके पहले तुम्हें लगा देनी चाहिए थी, तुमने देर कर दी, अब तकलीफ भोगो तुम। तो पाशवी वृत्तियां मानव पर हावी हो उसके पहले मानव अपने जीवन में एक सही दिशा पाकर खुद ईश्वरीय अंश को बढ़ाए। जो ईश्वरत्व में जगे हैं ऐसे महापुरुष के संपर्क से ही ईश्वरीय अंश हमारे में बढ़ेगा, विकसित होगा, और पाशवी अंश घटेगा, उसका प्रभाव नष्ट होगा। धूलिया के वो राजीव गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य, वो सत्संग सुना, आत्महत्या करने जा रहे थे, पर अब देखो तो उसी हाई स्कूल में वो प्रधानाचार्य के पद पर है और कोई कर्जा भी नहीं है सिर पे, आनंद है। जीवन व्यर्थ नहीं है, जीवन जीने का ढंग ही व्यर्थ होता है लोगों का। सत्संग के अभाव में, कुसंग के प्रभाव में ही ऐसा होता है, नहीं तो नहीं हो। इसलिए संत तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग की बड़ी भारी महिमा गाई और भगवन नाम जप की भारी महिमा गाई है। व्यक्ति छांव पाने के लिए अगर बबूल के पेड़ के नीचे जाकर बैठे तो छांव कम मिलेगी, कांटे ज्यादा मिलेंगे। उसी प्रकार सुख पाने के लिए अगर संसार का ही सहारा ले रहा है तो दुख ज्यादा मिलेगा, सुख क्षणिक मिलेगा। अगर स्थायी सुख चाहिए, सदा सुख चाहिए, तो सदा रहने वाले ईश्वर के नाम का जप अधिक से अधिक किया जाए और ईश्वर प्राप्त महापुरुष से दीक्षा ली जाए। एक आदमी घी खरीदने के लिए गया, पूछा दुकानदार को कि भाई साहब घी का क्या भाव है। दुकानदार बोला कि 150 रुपया। समझो, मैं इसे उदाहरण है, 150 रुपया। अरे बोले क्या बात करते हो, सामने वाला तो 125 में दे रहा है, आप 150 रुपया। तो दुकानदार ने कहा तो सामने वाले से ले लो। बोले उसके पास है ही नहीं। अब है ही नहीं, बोले है ही नहीं तो फिर अब क्या किया जाए। दुकानदार चिढ़कर बोला कि मेरे पास जब नहीं होता ना तो मैं 100 रुपये में ही देता हूं। उसके पास है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं होगा तो 100 रुपये में दे दूंगा, आ जाना तू। क्या मिलेगा, है ही नहीं, वो क्या दे सकते। तो जिनके पास है उनसे लिया जाए। ऐसे सदगुरु, अग्नि पुराण में लिखा है, अग्नि देवता वशिष्ठ जी को कहते हैं कि ऐसे आत्मज्ञ गुरु जब मंत्र देते हैं तो वो मंत्र जागृत मंत्र हो जाता है। नहीं तो मंत्र तो आदमी कहीं किताब में से पढ़ सकता है कहीं से, परंतु वो प्रोक्तः वर्णास्तु केवलम, वो केवल वर्ण अक्षर है। पर जागृत महापुरुष दे तो वो जागृत मंत्र है। अग्नि देवता कहते हैं वशिष्ठ जी को। और विद्यार्थियों को तो जब बापूजी सारस्वत मंत्र देते हैं और विद्यार्थी जप करते हैं तो बड़े प्रखर प्रज्ञा के धनी हो जाते हैं। वो सारस्वत मंत्र जपने वाले कई बच्चे यहाँ थे, भारत में दीक्षा ली, अब विदेश में पढ़ते हैं तो $2,000 हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है। एक विद्यार्थी मुंबई का है, अमेरिका में पढ़ रहा है, 1 साल के 24 लाख रुपए उसको स्कॉलरशिप मिलती है। 1 साल के 24 लाख।
तो सारस्वत मंत्र विद्यार्थियों को बड़ा प्रतिभावान बना देता है, असाधारण प्रतिभा का धनी बना देता है बच्चों को। बच्चे जप भी करते हैं। आज जरूरत है विद्यार्थियों के लिए। नहीं तो विद्यार्थी सत्संग नहीं मिला तो फिर मनमुख हो जाते हैं ना। तो जीवन व्यर्थ उनको मालूम होता है जिन्होंने जीवन सार्थक बनाने की चेष्टा नहीं की। अगर व्यक्ति चाहे तो जीवन अपने लिए, संसार के लिए और भगवान के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चश्मे का नंबर सही नहीं और दोष देवे आंख को, कैसी बात। नंबर सही नहीं और आंख को दोषी ठहरा रहा है। नंबर ठीक करा, यहां दूसरे का चश्मा ना रखे, खुद का रखे, खुद की प्रज्ञा बढ़ाए, सात्विक बनाए, ईश्वर की ओर, भगवान नाम, महिमा, ये सत्संग की पुस्तकें पढ़े। तो इससे क्या लाभ होगा पता है? 5 बड़े भारी लाभ होते हैं आत्मज्ञानी महापुरुष के सत्संग को सुनने से और उनके वचन साहित्य के माध्यम से पढ़ने से। 5 बड़े भारी लाभ होते हैं। एक तो ज्ञान बढ़ता है, समझ शुद्ध होती है, बुद्धि सात्विक होती है। दूसरा लाभ यह होता है कि दुख का क्षय हो जाता है, या यूं कहो कि नष्ट हो जाता है। और तीसरा लाभ होता है कि सुख का आविर्भाव, सुख अपने आप उपजता है। कौन सा सुख? देशातिक्रांतम, अमुक जगह मिले और अमुक जगह न मिले, नहीं, देशातिक्रांतम। कालातिक्रांतम, अमुक टाइम सुख हो और अमुक टाइम दुख हो, नहीं, कालातिक्रांतम। विषयातिक्रांतम, इंद्रियों के विषय मौजूद हो तभी मजा आए, फिल्म देखें तो ही मजा आए, कुछ गीत सुने तो ही मजा आए, नहीं नहीं, विषयातिक्रांतम। अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है सद्गुरु के सत्संग से और उनके सत्संग को साहित्य के माध्यम से पढ़ने से। चौथा लाभ होता है सर्व समवर्धनम, हर तरह की प्रतिभाएं विकसित होती है, हर तरह की, व्यवहार के क्षेत्र में भी सफल और परमार्थ में भी सफल। सर्व समवर्धनम। पश्चिम में, माने विदेश में, एक शिल्पकार हुआ, उसका नाम था माइकल एंजेलो। एक दुकान के बाहर एक बड़ा पत्थर पड़ा था, दुकानदार से बात करके उसने उठवा लिया और एक मूर्ति बना दी बढ़िया। सब वाह वाह कर रहे थे। उस दुकानदार ने भी कहा कि आपने कितनी बढ़िया मूर्ति बनाई। शिल्पकार ने कहा कि देखो, मूर्ति मैंने बनाई नहीं है, मैंने तो केवल उसके आसपास जो फालतू पत्थर था वो हटा दिया, बस मैंने इतना ही किया, मैंने नहीं बनाई, फालतू पत्थर हटा दिया। ऐसे ही फालतू विचारों को हटा दें। एक परिवार की 3 बहनें सगी अपने पिता के साथ जम्मू में सत्संग था, वहाँ मिली थी। बड़ी बहन ने कहा कि मैं बीए फाइनल में फर्स्ट आई। मंझली बहन बोली मैं बीए सेकंड ईयर में फर्स्ट आई। छोटी बहन बोली मैं +2 में फर्स्ट आई, 12वीं में। कैसे? बोले रोज जप करती, फिल्में देखना छोड़ दिया, इच्छा ही नहीं होती देखने की। लोग फिल्म देखते हैं, मैच देखते हैं, अनमोल समय गंवा देते हैं। घड़ी आपने देखा ना, घड़ी चलती है ना, सेकंड कांटा, तो कट 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 आवाज आता है, मानो घड़ी संकेत कर रही है कि समय कट रहा है, सावधान, समय बीता जा रहा है, चेतो।
लोग बोलते हैं मेरे पास समय ही नहीं है जप करने का, नहीं तो मैं दीक्षा ले लूं, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा भाई, समय नहीं है, पर समय बताने वाली घड़ी तो है। समय नहीं है, घड़ी तो है, तो देखना चाहिए कि रोज कितना समय व्यर्थ चला जाता है। उस समय में जप करें तो पांचवा लाभ होता है समृद्धि। हर तरह की समृद्धियां होती है, वो प्राप्त होती है और जीवन निश्चिंत, निर्भीक और निर्भर जीवन हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी काम है ये। जो शिक्षित होता है पर दीक्षित नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति सुख सुविधा के साधन जुटाने में चतुर होता है, पर जो शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी हो जाता है तो वो सांसारिक सुख की आसक्ति छोड़ने में चतुर हो जाता है। ये महिमा है।